जानने का, और बाकी जो नाम के फैक्टर्स हैं वो मिलके उस जानने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। वेदना, संज्ञा, संखार, मानसिकार, हस, वैसे ही जैसे जब ये करते आ रहे हैं हर खंड के बारे में, practice according to the sutras. महासतिपट्टान सूत्र की शुरुआत उससे करते हैं। उसमें बड़े संक्षेप में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इति विज्ञानम, इति विज्ञानस्य समुदयो, इति विज्ञानस्य अर्थंगम। विज्ञान क्या है, किस तरह उसकी उत्पत्ति होती है और किस तरह वो समाप्त हो जाता है। सत्तर सूत्र में उसका डेढ़ विवरण है। प्रथमा से विज्ञान क्या है? विज्ञान भगवान खुद ही उत्तर देते हैं। क्षय में भिक्खवे विज्ञान काया, चक्षु विज्ञानम, सोत विज्ञानम, ध्यान विज्ञानम, वे मनोविज्ञानम। अच्छे जो इंद्रियां हैं इनकी जानने की क्षमता, इदम उच्यते भिक्खवे विज्ञानम। भिक्षु इसे कहते हैं विज्ञान। और इसकी उत्पत्ति कैसे है? नाम रूप समुदय, विज्ञान समुदय। नाम और रूप या तो मतलब भौतिक पदार्थ जो है उसकी उत्पत्ति से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, और उसका निरोध हो जाए तो विज्ञान की निरोध हो जाए। निरोध का तात्पर्य फिर से याद करेंगे, परमानेंट सेसेशन, व्हिच इज निब्बाना, स्टेट ऑफ निब्बाना, जिसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग पर काम करना है। और जो सामान्यतः हमारे अनुभव में आते हैं, विज्ञान का राइजिंग, पासिंग अवे, चेंजिंग। और विज्ञान के प्रति जो आसक्ति है वो बंधन है हमारा। विज्ञान के आधार पर जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है वो है विज्ञान का आस्वादन। सामान्यतः हमें लगता नहीं है कि विज्ञान के आनंद में कोई सुख हो रहा है, लेकिन जब विज्ञान काम नहीं करता तब पता चलता है कि क्या आनंद हो गया। कोविड के दिनों में गान विज्ञान और रस जीवा विज्ञान थोड़े प्रभावित हुए थे। मालूम है कितना परेशानी हुई। खाना खा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहे हैं। स्मेल आ रही है, पता ही नहीं चल रहा स्मेल आ भी रही है कि नहीं। खतरे खड़े हुए तब पता चलता है तो बहुत से we take it for granted and therefore we don't realize how much strongly attached we are to these capabilities. तो इसके प्रति जो दुख क्या है कि ये अनित्य है, परिवर्तन के अधीन है। अनित्यम विपरिणाम धम्म, ये खतरा है। और स्पेशल केस ऑफ इलनेस छोड़ भी दे तो जरा से ही विज्ञान की फैकल्टीज ढीली होने लगती हैं। और ना धीरे धीरे कम होने
शिव विज्ञान की अनित्य स्वभाव प्रकट होने लगता है तो उसका उनमें दुख होता है बहुत। इसलिए भगवान कहते हैं विज्ञान के प्रति इच्छा और आसक्ति का त्याग, चंद्राग विनयो चंद्राग पानम इदं विज्ञान से निस्सरणम। ऐसा करेंगे तो विज्ञान के चंगुल से मुक्ति हो जाएगी। विज्ञान का प्रहार नहीं करना, विज्ञान के प्रति जो नाम रूप जो छंद है, जो राग है, ताकि वो हमारे को दुख ना दे सके। तो ये साधना है, ये साधना में करनी है। तो शुरू करते हैं। पहले चित्त को समाहित कर लेते हैं थोड़ी देर, सीधे बैठ के आनापान के माध्यम से चित्त शांत करने का प्रयास करते हैं। सांस की जानकारी से उसकी सांस की लंबाई की जानकारी शुरू करते हैं।
बीइंग योर डिस्ट्रक्शन। सम्मकाय पटिसम में भी सांस के साथ साथ सारी काया में देखने का अभ्यास करते हैं ताकि चित्त शांत हो जाए।
अभी मन शांत हो पाया, आगे हम रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं। सामान्यतः तो हम विज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं कि इंद्रिय है, इंद्रिय का विषय है, और उन दोनों के आधार पे इंद्रिय विज्ञान जागता है। मधुपिंडिका सूत्र में बार बार यही कहा जाता है, जैसे चक्षु का शुरू करें तो चक्षु पतिच्च रूपे च उपलजति चक्षु विज्ञान। चक्षु और रूप के आधार पे चक्षु विज्ञान जागता है। यहाँ पे कहा जा रहा है नाम रूप समन्वय विज्ञान समन्वय। नाम में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, वहां पे वो इम्प्लिसिट है। सिर्फ आंख और सिर्फ ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, अटेंशन होना चाहिए। पर्सन शुड बी अवे, सोया हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो कंडीशंस प्रिज्यूम्ड है कि वो तो है ही है, और सोया हुआ नहीं है, वो अवेक है, तो इसका मतलब मन काम कर रहा है। अटेंशन है। हम जब अटेंशन देंगे किसी चीज को तभी वो दिखेगी, तभी सुनाई देगा, तभी टेस्ट आएगा, तभी टच मालूम पड़ेगा। अटेंशन इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट। और फिर कॉग्निशन पूरा होने के लिए वेदना भी होनी चाहिए, संज्ञा भी होनी चाहिए, संखार भी होगा, तब जाके पूरा होगा कॉग्निशन प्रोसेस। इसलिए कहा गया नाम रूप समन्वय। नाम तो हो गए मेंटल फैक्टर्स, रूप हो गया जो इंद्रिय है, वो फिजिकल ऑर्गन और फिजिकल ऑब्जेक्ट, दोनों ही रूप है। तो उनके आधार पे विज्ञान जागता है। और ये कैसे किस आधार पे जागते हैं, हमने कई बार वो चर्चा की है। पुराना कर्म है, चक्षु विक्तवे पुराणं कम्मं, जिह्वा पुराणं कम्मं, पे मनो पुराणं कम्मं, अभिसंखतो अभिसंचेतितो वेदनीयो दट्टम्बो। आँख जो है वो पुराने कर्मों का फल है। पुराने समय पे जो हमने कर्म संखार बनाए थे, उसके कारण ही मिल रहा है। क्यों मिला है? वेदनीयो, उनको महसूस किया जा सके। ये हर एक इंद्रिय के लिए ये बात कही गई है। ये बात अभिधम्म में कही जाती है कि जो विपाक, ये जो इंद्रिय ज्ञान है वो विपाक चित्त है, कर्मों का फल है। तो आप इस समय के नहीं है वो, यू आर नॉट दैट, इट इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट कर्म। और जो प्रेजेंट मोमेंट पे क्या हो रहा है, आँख है, बाहर ऑब्जेक्ट है, लाइट है, अटेंशन है, और देखना ये प्रोसेस हो जाती है। इसमें मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ एज ए पर्सन, as somebody in position, I'm not involved in the process. कंडीशन से उत्पन्न होता है। संक्षेप में कहा जाए, हर विज्ञान कंडीशन से उत्पन्न होता है। कोई मेरा तो नहीं हुआ, ना ये मैं हुआ। प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी देख रहा है, कभी सुन रहा है, कभी चख रहा है, कभी गंध देख रहे हैं, कभी सोच रहे हैं। और क्योंकि प्रतिक्षण रूप में चेंज होता रहता है, आँख में चेंज हो रहा है, आँख के ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, काया में चेंज हो रहा है, काया के ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, कान में चेंज हो रहा है, कान के ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, प्रतिक्षण चेंज हो रहा है। तो इसलिए विज्ञान में प्रतिक्षण जागता है, प्रतिक्षण समाप्त बदलता रहता है, बदलता है। और बदलने की गति इतनी ज्यादा है कि हमें मालूम नहीं पड़ती। जब क्रॉस चेंज होता है तब मालूम पड़ जाता है। सामान्यतः हम एक
व्यक्ति को देख रहे हैं, उस व्यक्ति में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इतने माइक्रोस्कोपिक है कि और इतने फास्ट है कि पता ही नहीं चलते। तो लगता है मैं उसी आदमी को देखे जा रहा हूँ, या उसी व्यक्ति को, उसी वस्तु को देख रहा हूँ। और वास्तव में विज्ञान प्रतिक्षण बदल रहा है, क्योंकि आँख में प्रतिक्षण बदल रही है और वस्तु भी बदल रही है। अराइजिंग पासिंग अवे, अराइजिंग पासिंग। मैं तो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं प्रेतमम नएसो एमस्मि नमेसो अत्ताति। कोई भी विज्ञान मेरा नहीं है, मैं नहीं, मेरी और एसेंस नहीं है, क्योंकि कोई एसेंस है ही नहीं। कोई मेरा संकल्प, मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, लगता है। मैं चाहूँ कि मैं आँख खुली और मैं ना देखूं, ऐसा संभव नहीं है। आँख खुली है, लाइट है, तो दिखाई देगा। अभी मैं बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कोई आवाज ना सुनाई दे, तो मेरे वश में नहीं है। मैंने कान पे हेडफोन भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी कोई बात करता है तो सुनाई देता है। I'm helpless, I can't change it. It's not within my control. इस बात को समझना है। जितना इस बात को बार बार कंटेम्पलेट करके समझेंगे, उतना विज्ञान के प्रति भी अनात्म बोध जागेगा। और विज्ञान के प्रति जागना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ये लगता तो यही है ना कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। वो पाया से शुरू करते हैं, देखते साधना करके कि आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है। काया की ओर ध्यान देके सांस आ रहा है, जा रहा है, उसको फिर से देखते हैं। सांस आ रहा है, पेट खोल रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, पहले वो रिपीट करते हैं। हम चुपचाप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सांस आएगा और जानकारी होगी। हमने तो कोई कोशिश नहीं की जानकारी करने की। हम तो सिर्फ काया को जान रहे हैं, काया पे ध्यान दे रहे हैं, इंटेंशन है। हम बैठे हैं, सांस आया, सांस ने छुआ कहीं पे शरीर को, हमें मालूम पड़ गया। सांस का कारण पेट हिला, मालूम पड़ गया। शरीर में कुछ हुआ, मालूम पड़ गया। हमें एज ए पर्सन तो कुछ नहीं करना पड़ा जानने के लिए। इस तरह से विवेचन करेंगे, अपने अनुभव का विवेचन करेंगे।
न्याय विज्ञान जन्म की बहुत खास कहता है। काया के बाहर से और भीतर से स्पर्श होते रहते हैं। बाहर से कपड़ा स्पर्श होगा, हवा स्पर्श होगी, नहा रहे हैं तो पानी स्पर्श होगा, भीतर से तो केमिकल प्रोसेस हो रही हैं, वो छूती रहती हैं, गैस बन रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, स्पर्श होता है, मालूम पड़ता है हमें। अभी हम बैठे हैं, मालूम पड़ रहा है कि कुर्सी पे बैठा हूँ, क्यों? कि वहां पे स्पर्श हो रहा है, कुर्सी की सीट का काया के साथ स्पर्श हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता उसको जानने के लिए, ध्यान देना पड़ता है। एक इंटेंशन बनाइए कि काया में क्या हो रहा है वो जानना है, बाकी अपने आप होगा। ये हेडफोन मैंने लगाया हुआ कान पे, टच हो रहा, मालूम पड़ रहा है, थोड़ा दबाव हो रहा है, अपने शरीर को टच कर रहे हैं, अपने आप मालूम पड़ रहा है। कहाँ आप टच कर रहे हैं कि मालूम पड़ रहा है। ये जानने का काम स्वतः हो रहा है। कंडीशन है, काया काम कर रही है, टच हो रहा है, अटेंशन है, काया ज्ञान जागता है, काया ज्ञान जागा तो मालूम पड़ गया, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी जाग रही है, वेदना, संज्ञा, संकार सब जाग रहे हैं। अभी तो हम विज्ञान पे फोकस कर रहे हैं, ये समझ में आती है बात। नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, हर एक विज्ञान के बारे में हाँ खोली हमने, तुरंत जानकारी हो गई, स्क्रीन की ओर देखा, सब जानकारी हो। क्योंकि उतनी लाइट है, स्क्रीन अपने आप लाइट दे रहा है, मालूम पड़ रहा है। नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, आँख है, लाइट है, ऑब्जेक्ट है, अटेंशन है, चक्षु विज्ञान जागेगा। अटेंशन ना भी दे अपने को,
और इनमें आस्वादन क्या है विज्ञान में, जैसे मैंने निवेदन किया, क्योंकि हम जनरली अवेलेबल रहते हैं तो हम इसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते। जब वो चीज अवेलेबल नहीं होती तब पता चलता है कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। जब आँख से देखना कम होने लगता है तो पता चलता है इस देखने के प्रति कितना तादात्म्यता, कितना आसक्ति थी, सुनने के प्रति कितनी आसक्ति है, चखने के प्रति कितनी आसक्ति, और वही आसक्ति पुनर्जन्म का कारण बनती है। ये समय के साथ बदलेगी, जरा धमभूमि बदलेगी, व्याधि धमभूमि बदलेगी। इस आसक्ति का त्याग किए बगैर हम मुक्ति की ओर बढ़ जाए संभव नहीं। वो आसक्ति छूटेगी कैसे? उसके अनित्य बोध को पुष्ट करके, उसके अनात्म बोध को पुष्ट करके, दुख बोध को पुष्ट। इंद्रिय विज्ञान अनित्य है, बदलता रहता है, और जो अनित्य है वो दुख देगा। जब आंखें देखना बंद कर देती है तो बहुत दुख होता है, कान सुनना बंद कर देती है तो बहुत दुख होता है, याददाश्त खत्म होने लगती है तो बहुत दुख होता है। और अगर हमने आसक्ति छोड़ दी, जानते ठीक है, याददाश्त कम हो रही है, प्रकृति का नियम है, और बुढ़ापे के कारण देखने में दिक्कत हो रही है, प्रकृति का नियम है। जितना करेक्शन हो सकता है कर, सुनने में दिक्कत हो रही है, प्रकृति का नियम है, अनित्य है ना। आधुनिक विज्ञान कुछ करेक्शन टूल देता है, इस्तेमाल करके देख लो। सोचने की क्षमता कम हो रही है, प्रकृति का नियम है। जो इस प्रकार से समझेंगे, आसक्ति छोड़ेंगे, तभी मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। ये समझेंगे कि न एतत् मम न एषो अहमस्मि न मेषो अत्ताति। जो ना तो लक्षण सूत्र का मंत्र है वो विज्ञान के लिए जानेंगे, सचमुच में ऐसा ही है। थोड़ी देर अभ्यास करते हैं, काया विज्ञान पे या चक्षु विज्ञान पे, या अगर आपके आसपास आवाज आ रही है तो शोध विज्ञान पे, जिस पे भी चाहे थोड़ी देर एक्शन काम करके देखें। या ये लगता है कि ये मैं हूं, या ये लगता है कि मेरा नहीं हूं, मेरा नहीं।
हम सूत्र में भगवान जो पहली आर्गुमेंट देते हैं लैक ऑफ कंट्रोल, विज्ञान के बारे में वो स्पष्ट हो जाता है। मैं चाहूं कि मैं न संभव नहीं, मैं चाहूं कि आप जीभ पे टच हो और मुझे टेस्ट ना आए, संभव नहीं। इसको स्प्रे करे और मुझे स्मेल ना आए, संभव नहीं। टोटल लैक ऑफ कंट्रोल। तो विज्ञान तो जागेगा ही, कंडीशंस होंगी तो जागेगा। इसलिए वो ना मेरा है ना मैं हूं। Seeing is not mine, it's not me, not myself. Hearing is not mine, tasting is not mine, smelling is not mine. ये विवेचन से समझ में आती है। इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। जहां भी आसक्ति जागने लगे तुरंत याद कर लिया और आसक्ति से निकल गए। क्योंकि दुख का कारण 5 खंड नहीं है, 5 खंडों से उपादान दुख का कारण। खंड अपना काम करते रहे, कोई किसी भी खंड से आ सकते दुख हो। तो विज्ञान खंड से तो तादाद में है, आइडेंटिटी है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। फिर बार बार अभ्यास करके, याद करके, विवेचन करके इसकी चंगुल से मुक्ति पानी है। मुक्ति को कहेंगे विज्ञान से निस्सरण। उसके प्रति छंदराग विनयो, छंदराग भान, इच्छा और आसक्ति का त्याग। विज्ञान के प्रति इच्छा और आसक्ति का त्याग, ये है विज्ञान के चंगुल से मुक्ति। दिस इज द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट ऑन विल पावर। Understanding. हम भगवान के श्रावक संग हैं, हम उपासक और उपासिकाएं हैं। हम भी श्रावक संघों में आते हैं। हम भी चाहेंगे हम भी सुपटिपन्नो बने। ये सुपटिपन्नो का तरीका है जो विज्ञान से चंगुल से मुक्ति के लिए, विज्ञान के प्रति निर्वेद भाव वैराग्य के लिए अभ्यास कर रहे हैं। वे अच्छी तरह से अभ्यास कर, जो लोग अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं वो इस धम्म विनय में स्थापित हो गए। ये 17 सूत्र के शब्द हैं जो मैं कोट कर रहा हूं। ये हमारी साधना है। विज्ञान को जान रहे हैं, उसकी उत्पत्ति को जान। कोई चीज अगर उत्पन्न होती है तो हमेशा तो बनी नहीं, उत्पन्न होती है तो निरोध भी होगा। और नित्य तो उसी आधार पे कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल अनुभव पे मालूम पड़ता है क्या नित्य है। साउंड आई, सुनाई दिया और चली गई। स्मेल आई, स्मेल आई और चली गई। लेकिन उसमें जो आस्वादन है उसको पकड़ना है, उसमें जो खतरा है उसके आस्वादन में उसको जानना है, ताकि उसकी चंगुल से मुक्ति मिल जाए, निस्सरण हो जाए। ये हमारी साधना का मूल मंत्र है। हर एक खंड के प्रति